सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली's worksheet number 67 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science, political science, and we will revise the chapter outcomes of democracy in this worksheet. तो देखिए अब ये इस बुक का लास्ट लेसन है जिसको हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि इस बुक में से आपको फर्स्ट लेसन जो पावर शेयरिंग वाला है, फिर फेडरलिज्म वाला है, उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और एक ही आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी है। यही 4 लेसन आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में आएंगे। तो आज हम इसी की रिवीजन कर रहे हैं और वो भी 1 मार्कर, 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन और एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन की रिवीजन कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। So the first question is, choose the correct option below. In which type of government citizens have social equality? यानी किस टाइप की गवर्नमेंट में आपको सोशल इक्वालिटी सिटीजन्स को मिलती है? मोनार्की में, डिक्टेटरशिप में, डेमोक्रेसी में या ऑटोक्रेसी में? जी, डेमोक्रेसी में। द राइट आंसर इज डेमोक्रेसी। फिर है द रीराइट द स्टेटमेंट आफ्टर करेक्टिंग द अंडरलाइन फ्रेज। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन फ्रेज है इसका मतलब वो इनकरेक्ट है, उसको करेक्ट करके पूरे स्टेटमेंट को आपको दोबारा से लिखना है। जैसे डेस्पोटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो डेस्पोटिक गवर्नमेंट का मतलब होता है निरंकुश शासन, जिसपे किसी का कंट्रोल ना हो, तो क्या वो लेजिटिमेट यानी वैध सरकार होती है? नो, इसकी जगह आएगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वही वैध सरकार होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट कैन बी गेट बाय द राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या हमें राइट टू इंफॉर्मेशन से गवर्नमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाती है? सो द आंसर इज ट्रू। बिल्कुल, जो हम राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारे पास एक्ट है एक, जो हमारे पास राइट है, उससे हम गवर्नमेंट की कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 इज डिफाइन द डेमोक्रेसी इन योर ओन वर्ड्स। आपको डेमोक्रेसी को अपने खुद के वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है, डिफाइन करना है। तो आंसर इज अ डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच अ गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। यानी डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट जो होती है वो लोगों की होती है, लोगों के द्वारा चलाई जाती है और लोगों के लिए ही वो होती है। नाउ 3 और 5 मार्कर क्वेश्चन इज हाउ आर कंप्लेंट्स ट्रीटेड एज टेस्टिमनी टू द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कंप्लेंट्स को डेमोक्रेसी की एक सक्सेस की टेस्टिमनी के रूप में, यानी एक गवाह के रूप में देखा जाता है। तो ये क्या सही है? आपको ये बताना है कि कैसे कंप्लेंट जो है वो एक गवाही देती हैं कि हाँ ये लोकतंत्र की सफलता है। इसका मतलब ये है। तो लेट्स फाइंड द आंसर। फर्स्ट पॉइंट इज the fact that people are complaining is itself a testimony to the success of democracy। कि वास्तव में फैक्ट तो यही है कि जब लोग कंप्लेन करते हैं तो यही डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी सफलता की गवाही है। It shows that people have developed awareness and the ability to expect and to look critically at power holders। यानी इसका मतलब ये है, ये दिखाता है कि लोगों में अब जागरूकता फैल रही है और वो भी एक्सपेक्ट करने लग गए हैं, और यहाँ तक कि जो पावर होल्डर्स हैं, सरकार है, उनके काम को क्रिटिकली वो देखते भी हैं। ऐसा नहीं कि सरकार जो कर रही है ठीक कर रही है, बल्कि वो क्रिटिकली देखते हैं कि सही कर रही है तो सही बोलते हैं और गलत कर रही है तो उसकी गलती को वो बताते भी हैं। Second is public expression of dissatisfaction with democracy shows success of democratic project। यानी लोगों का असंतोष जताना, डेमोक्रेसी के प्रति लोगों का असंतोष जताना, ये दिखाता है कि जो भी डेमोक्रेटिक काम हो रहे हैं, लोकतांत्रिक कार्य हो रहे हैं, ये उसकी सफलता को दिखाता है। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमेशा सब लोग अच्छा ही अच्छा बोलें। किसी को जो अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो डिससेटिस्फैक्शन की अपने एक्सप्रेशन भी दिखा सकता है। इट ट्रांसफॉर्म्स पीपल फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। तो ये दिखाता है कि धीरे धीरे लोग अब प्रजा के बदले नागरिक के रूप में बदलते जा रहे हैं। यानी उन्हें अपने अधिकार पता है। प्रजा क्या होती है? वो राजा की केवल सुनती है और अपने अधिकारों की बात नहीं करती है।
And the third point is, most individuals today believe that their votes make a difference to the way the government is run and to their own self-interest. देखिए, आज ज़्यादातर लोग अब ये विश्वास करते हैं कि जो उनका वोट है वो गवर्नमेंट को चलाने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि वो अपना वोट नहीं देते तो इसका इफ़ेक्ट गवर्नमेंट पर ज़रूर पड़ता है, और यहाँ तक कि उनके अपने इंटरेस्ट पर भी पड़ता है, क्योंकि जब वो वोट देते हैं, सरकार बनती है, तो सरकार उनके इंटरेस्ट के लिए काम भी करती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो कंप्लेंट्स होती है वो टेस्टिमनी है किसकी? डेमोक्रेसी की सक्सेस की। सेकेंड क्वेश्चन इज़, व्हाट आउटकम्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी से हम क्या परिणाम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कैसा होना चाहिए, जो हमें डेमोक्रेसी से मिलना चाहिए। तो देखिए, इलेक्शन शुड बी हेल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, यानी सार्वभौमिक व्यस्त मताधिकार के आधार पर इलेक्शन जो है टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए। दूसरा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड बी अकाउंटेबल टू द पब्लिक, जो चुने हुए प्रत्याशी, चुने हुए लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, वो जनता के प्रति जवाबदेह होने चाहिए। प्रेस फ्रीडम एंड प्ले देयर रोल रिस्पॉन्सिबली, और प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको फ्रीडम होनी चाहिए और वो अपना रोल बहुत रिस्पॉन्सिबली निभाए भी। द पब्लिक शुड हैव फंडामेंटल राइट्स, लोगों के पास अपने फंडामेंटल राइट्स हों। द यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड फेडरलिज्म ऑफ द कंट्री शुड बी स्ट्रेंथन, यानी जो देश की एकता है, अखंडता है और संघवाद है वो और ज़्यादा मजबूत हों। तो ये डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज़, हाउ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और बहुत ईजी क्वेश्चन भी है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कैसे बेटर है। तो देखिए, डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स, ये सिटीजन्स के बीच इक्वालिटी को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है। इट इंक्रीजेज द डिग्निटी ऑफ अ पर्सन, ये व्यक्तियों की गरिमा को बढ़ाता है, कैसे? उनको राइट्स प्रोवाइड करा के। इट इम्प्रूव्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है लोकतंत्र में उसको इम्प्रूव करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब इतने बहस के बाद, इतने डिस्कशन के बाद कोई डिसीजन आता है तो वो अच्छा ही होता है। देयर इज़ अ स्कोप टू रेक्टिफाई द मिस्टेक्स, यानी इसके अंदर मिस्टेक्स को सुधारने का भी एक मौका मिलता है। तो क्योंकि देखिए, मान ली सरकार कुछ गलत कर दे तो लोग जब उसका विरोध करते हैं तो सरकार अपनी गलती को सुधार भी सकती है। इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो समाज में रह रहे जितने भी सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट होता है उसकी पॉसिबिलिटी को भी ये रिड्यूस करता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट फॉर्म की जाती है तो उसमें सभी सोशल ग्रुप्स को इक्वली एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कंटेस्ट करके इलेक्शन लड़ने की और गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन करने की। नाउ द सोर्स बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स, ये बोर्ड के एग्जाम में एस टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या करना होता है इसमें? रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको नीचे जो एक पैराग्राफ है उसको पढ़ना है और इसी के ऊपर बेस क्वेश्चन के आंसर करने हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन के आंसर जो इसी में से ही होते हैं, बाकी कुछ को आपको अंडरस्टैंड करके लिखना होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ। डेमोक्रेसी स्टैंड्स much superior to any other form of the government in promoting dignity and freedom of the individual। तो देखिए, व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में, उसको बढ़ावा देने के मामले में लोकतंत्र जो है वो अन्य जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं, दूसरे टाइप की गवर्नमेंट्स, उनसे बहुत बेहतर है। एवरी इंडिविजुअल वॉन्ट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बींग्स, हर व्यक्ति अपने दूसरे नागरिक से, अपने साथियों से सम्मान की अपेक्षा करता है। ऑफन कन्फ्लिक्ट्स अराइज अमंग इंडिविजुअल्स बिकॉज सम फील दैट दे आर नॉट ट्रीटेड विद ड्यू रिस्पेक्ट। और देखिए, कन्फ्लिक्ट्स तभी पैदा होते हैं जब किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया गया। द पैशन फॉर रिस्पेक्ट एंड फ्रीडम आर द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, जो फ्रीडम है और रिस्पेक्ट है, यानी स्वतंत्रता और गरिमा, उसकी चाह, वो ही डेमोक्रेसी का आधार है। डेमोक्रेसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव रिकॉग्नाइज्ड दिस एटलीस्ट इन प्रिंसिपल। और डेमोक्रेसी ने पूरे वर्ल्ड में कम से कम जो सिद्धांतों में तो इस चीज़ को अपनाया ही है, माना ही है कि ऐसा होना चाहिए। दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन वेरियस डिग्री इन वेरियस डेमोक्रेसीज। और ये अलग अलग प्रकार की डेमोक्रेसी में अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्तर के होते हैं। क्या? गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता।
For societies which have been built for long on the basis of subordination and domination, it is not a simple matter to recognize that all individuals are equal. तो देखिए बहुत समय, लंबे समय तक जो लोग किसी की गुलामी में रहे हों, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ये मानना कि सब लोग इक्वल हैं, क्योंकि आखिर उन्होंने गुलामी के वक्त ऐसा देखा हुआ है कि इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है. तो लेट्स फाइंड the answers of the questions. First question is, when did conflict arise? कि conflict कब पैदा होते हैं? Conflicts arise among individuals because some feel that they are not treated with due respect. तो conflict तभी पैदा होते हैं जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसके साथ respect वाला behavior नहीं हुआ है. B is, What are the bases of democracy? The passion for respect and freedom are the bases of democracy. यानी आज़ादी और सम्मान के प्रति चाह ही जो डेमोक्रेसी का वो आधार होते हैं. Now the third question, why did every individual want to receive respect? यानी हर व्यक्ति सम्मान क्यों पाना चाहता? So the answer is, democracy is ruled by the people and in democracy all people are equal. यानी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, वो लोगों का शासन है और डेमोक्रेसी में सब लोग इक्वल होते हैं. Therefore no person wants that someone insult them by behaving in equal manner. तो देखिए कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता कि कोई दूसरा व्यक्ति उनके साथ इनइक्वालिटी का मैनर से बिहेव करे, उनके साथ असमानता के साथ असम्मान व्यवहार करे. तो इसलिए सो ऑल द पीपल वांट रिस्पेक्ट्स, तो तभी सब लोग सम्मान चाहते हैं. Now the last question, does every government treat dignity and freedom of the individual equally? यानी हर सरकार जो व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को वो समान रूप से ही ट्रीट करती है. आंसर इज नो, एवरी गवर्नमेंट डजंट ट्रीट डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल इक्वली. तो यानी इसका आंसर है नहीं, क्योंकि दुनिया की जितनी भी सरकारें हैं, सारी की सारी सरकारें एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं करती. किसके मामले में? व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही बढ़िया मार्क्स लेकर आइए. लेकिन अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है, इफ़ यू want to defeat coronavirus, then please wear a mask, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.